अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज का मेरा टॉपिक एक जड़ी बूटी के ऊपर था जो आपके घर में गमलों के अंदर भी उग जाती है। उसके क्या क्या करिश्मात हैं, आज उसके ऊपर मैंने बात करनी थी। लेकिन आज मैं जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके कुछ सवालात रह गए थे, उसके जवाब देना ज़रूरी था। लास्ट वीडियो जो गुड़ के ऊपर बनाई थी कि गुड़ वाला पानी आप मिट्टी में डालेंगे तो क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस वीडियो ने कुछ सवालात को भी जन्म दिया। सबसे ज़्यादा सवाल आए कि मीठा पानी जब हम मिट्टी में डालेंगे तो चूंटियाँ आ जाएंगी, चूंटियों से जान कैसे छुड़ाएं। दूसरा सवाल, हम गुड़ की जगह पर चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर पौधे खुद शुगर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो फिर हमें खुद से मीठा डालने की क्या ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि गुड़ वाला पानी डालने से क्या चूंटियाँ आ जाएंगी। तो उसका एक सादा सा जवाब है कि हमने 5 लीटर पानी में सिर्फ़ और सिर्फ 10 ग्राम तो गुड़ डाला, और 5 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़ कितना मीठा बना देगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब है जैसा कि आटे में नमक। लेकिन फिर भी अगर आपको डर है कि चूंटियां आ जाएंगी, वैसे आजकल चूंटियां आने का मौसम है, क्योंकि गर्मी के दिनों में उनको ठंडी जगह की ज़रूरत होती है, तो वो आती हैं, अंडे देती हैं, वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप गुड़ वाला पानी इस्तेमाल करें या ना करें, चूंटियों ने तो फिर भी आना ही आना है। लेकिन उसको ना आने दिया जाए, उसके लिए मैंने कई बार वीडियोस बनाई और आप लोगों को बताया भी कि कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि आपकी मिट्टी के करीब चूंटियां ना आएँ। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जहाँ पर देखा चूंटियाँ आई हैं, वहाँ पर एक मेरे पास पाउडर है जो कि कुपेक्स पाउडर के नाम से आता है। ये आराम से किसी भी करियाना स्टोर से भी मिल जाता है, डिपार्टमेंट स्टोर से भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। आपके घर के करीब कोई भी करियाना स्टोर होगा, वहाँ से भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मुख्तलिफ़ नाम से आता है, लेकिन इसको इंसेक्ट किलर पाउडर कहा जाता है। खटमल, कॉकरोच, मक्खियाँ, चूंटियाँ भगाने के लिए और उनको मारने के लिए ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जहाँ पर आपको लगे कि चूंटियाँ आ रही हैं, वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर स्प्रेड कर दें या फिर हल्का सा स्प्रिंकल ही कर दें, जैसा कि मैंने किया। इस पाउडर के अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो हम इंसानों को तो नहीं आएगी, लेकिन कीड़ों को ज़रूर आएगी, और कीड़े इससे दूर रहेंगे। और जिनके ऊपर ये पाउडर गिर गया वो कीड़े मर जाएंगे। लेकिन ये इंसानों के लिए सेफ़ हैं, पौधों के लिए सेफ़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से माइक्रोब्स भी मर सकते हैं। हमने अपने माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मरने नहीं देना जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद है। इसलिए जहाँ पर आपको लगे कि कीड़े हैं, खटमल है, दीमक है, वहाँ पर ये वाला पाउडर लेकर स्प्रेड कर दिया करें, थोड़ा सा डाल दिया करें। और कब तक ये वाला पाउडर काम करता रहेगा? ये कम से कम 7 दिनों के लिए तो काम करेगा ही। अगर मैंने आज इसको डाला है, ये पाउडर इसी तरह पड़ा रहेगा, इसको हम उठाएंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, तो फिर 7 दिन के लिए इसका असर रहेगा। चूंटियाँ आपके पौधे के पास या मिट्टी के पास या वहाँ पर जहाँ पर ये पाउडर पड़ा होगा, चूंटियाँ नहीं आएंगी। ये मेरी गारंटी है। मैं भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ। और इस पाउडर को अगर पत्तों के ऊपर भी डाल दिया जाए तब भी आपके पौधे के पत्ते ख़राब नहीं होंगे। अगर बीज को लगाकर बीज बो दिए जाएं तो बीज को फंगस या फिर कीड़े नहीं खाएंगे। ये बातें मैं पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो कुपेक्स पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जाइए किसी भी दुकान पर, वहाँ से ये ले आइए। 100 रुपये का या 150 रुपये के बीच में ये मिल जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है डब्बे के पीछे भी मेंशन किया होता है। और दूसरा सवाल, अगर गुड़ ना हो हमारे पास तो क्या चीनी डाल सकते हैं पानी में? तो जी हाँ जनाब, चीनी वाला पानी भी आप डाल सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, मिठास चाहिए। वो मिठास चीनी की हो या फिर गुड़ की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पौधे को खाद की ज़रूरत होती है, चाहे वो खाद केमिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, पौधे को तो खाद से गर्ज है। वो ये नहीं देखेगा कि ये केमिकल है या फिर ऑर्गेनिक। खाद खाद है। इसी तरह मीठा तो मीठा है, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो कुदरती हो। गुड़ कुदरती मीठा है और चीनी भी कुदरती मीठा है, लेकिन इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको बिल्कुल सफ़ेद कर दिया जाए, क्रिस्टल की सूरत दे दी जाए। तो चीनी भी दे सकते हैं और गुड़ भी दे सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर पौधे खुद से शुगर बनाते हैं तो फिर हमें खुद डालने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? बैक्टीरिया वहाँ से ही ले लेते हैं, तो फिर हमें खुद से मीठा डालने की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? तो जनाब देखिए, उन बैक्टीरियाज़ को ही शुगर मिल पाएगी जो पौधे की जड़ के करीब में होंगे। पौधे के पत्ते जब धूप पड़ती है तो शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और कुछ स्टोर करते हैं अपनी जड़ों में।
और जो बैक्टीरिया जड़ के करीब होते हैं वो तो वहाँ से शुगर ले लेते हैं, और जो जड़ से बहुत दूर होंगे वहाँ पर जड़ नहीं होगी तो फिर वहाँ पर मीठा कैसे मिलेगा। इसीलिए पानी में घोल कर हम पूरी मिट्टी में स्प्रेड कर देंगे ताकि हर जगह पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है तो वहीं से वो मीठे को ले लें और अपनी पॉपुलेशन को, अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल स्ट्रेस ना आए। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद होने चाहिए और वो हर वक्त काम भी करने चाहिए। इसीलिए हम गुड़ वाला पानी डालते हैं। भले पौधा खुद बनाता भी है लेकिन वो अपनी जड़ों की हद तक लिमिटेड रहता है, लेकिन हमने हर जगह पर डालना है ताकि मिट्टी के हर कोने में माइक्रोब्स की तादाद बढ़ जाए। ये थे आपके सवालों के जवाब। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था गुड़ का पानी या मीठा पानी डालने से चूंटियाँ आ जाती हैं तो फिर उसका हल क्या है। तो जनाब यही एक हल है। वैसे चूंटियाँ नहीं आती गुड़ वाला पानी इस्तेमाल करने से। जितना गुड़ मैंने बताया, 5 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़ तो कुछ भी नहीं है। इसको आप टेस्ट करेंगे तो मीठा आपको लगेगा ही नहीं। तो इतना गुड़ इस्तेमाल करने की वजह से चूंटियाँ नहीं आएंगी। चूंटियाँ वैसे गर्मी के दिनों में एक्टिव हो जाती हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। ये ठंडी जगह तलाश करती हैं, गमलों के नीचे भी आ जाती हैं। तो यही पाउडर गमलों के नीचे अगर डाल देंगे तो 7 दिनों के लिए वहाँ पर कोई चूंटी आपको नज़र नहीं आएगी। जहाँ पर चूंटियों की कॉलोनीज़ हों, जहाँ पर सुराख निकले हों मिट्टी के ऊपर, वहाँ पर भी स्प्रेड कर देंगे तो चूंटियाँ मर जाएंगी। लेकिन चूंटियाँ हमारी दोस्त भी होती हैं। मिट्टी के अंदर जो ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं तो चूंटियाँ आकर उनको खाना शुरू कर देती हैं। अक्सर आपने देखा होगा पौधों के ऊपर भी चूंटियाँ चढ़ जाती हैं, क्योंकि मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है जिसके ऊपर जल्दी स्प्रे का असर भी नहीं होता और उसके बाल ऐसे होते हैं कि पानी टिकता ही नहीं है। हम किसी भी टाइप का स्प्रे कर दें वो स्लिप हो जाएगा, उसके ऊपर पानी ठहर नहीं सकता। तो कुदरत ने उनको खाने के लिए चूंटियाँ भेज दी और चूंटियों को अगर हम पाउडर डाल कर मारते रहेंगे तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। कुदरत ने हर चीज़ का एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, एक बैलेंस रखा हुआ है। तो ज़्यादा पाउडर भी इस्तेमाल नहीं करना कि चूंटियाँ सभी मर गईं तो फिर दूसरे कीड़ों को खाने के लिए कौन सी चूंटियाँ आएंगी। इसलिए लिमिट के अंदर रहकर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं चूंटियाँ तो फिर वहाँ पर पाउडर आप डाल सकते हैं। हाँ, ज़्यादा तंग कहाँ पर करेंगी? जहाँ पर आपने बीज डाले होंगे। बीज को अगर चूंटियों ने आकर खाना शुरू कर दिया तो फिर उनके अंदर सुराख हो जाएंगे, फिर उनके टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, फिर बीज उग नहीं पाएंगे। तो बीज को ट्रीट करने के लिए बोने से पहले इनको पाउडर लगा दिया जाए, यही पाउडर, तो फिर चूंटियाँ भी आपके बीज से दूर रहेंगी, कीड़े भी दूर रहेंगे और आपके बीज उग जाएंगे। अब कल की वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके घर में गमलों के अंदर भी मौजूद है और वो खाद भी बना कर आपको दे सकती है। लेकिन वो कैसे बना कर देगी कल की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।